नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजनीति के लिए आज अहम दिन है क्योंकि नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी है। लिहाजा इमरान खान सरकार रहेगी या फिर नहीं, ये तो वोटिंग के बाद ही तय होगा। आपको बता दें कि इमरान को सत्ता बचाने के लिए 172 का जादुई आंकड़ा छूना होगा, तो वहीं विपक्षी दल ने भी कमर कस ली है। मौजूदा वक्त में इमरान खान की सरकार को 142 सांसदों का ही समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष अपने साथ 199 सांसदों के होने का दावा कर रहा है। संसद में बहस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान बहुमत खो चुके हैं और कप्तान इमरान खान मैदान से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी सदन में इमरान खान मौजूद नहीं है। भुट्टो ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करें और मतदान कराएं। वहीं शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम हैं, कल नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कौन सा देश होगा जहां चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा होता होगा। वहीं नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं विपक्ष को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन हुआ है। इस दौरान स्पीकर और शरीफ के बीच बहस हुई है। ऐसे में कुछ अहम और बुनियादी सवाल ये भी उठते हैं कि क्या इमरान खान के खिलाफ पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी या फिर इमरान खान फिर से पलटी मारेंगे। इन्हीं को सवालों के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नेताओं की प्रतिक्रियाओं को सुनिए। स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के इन सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिकनी मतम नजर न था, न है, न होगा। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि बोझल दिल के साथ मायूस हैं, लेकिन सरे खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। और आज जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो आज पाकिस्तान की सियासत पर सभी की नजर है, आगे क्या होगा ये काफी ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। एक एक कर मैं आप सभी की प्रतिक्रियाएं लेना चाहूंगी कि आपका विश्लेषण क्या कहता है कि आगे पाकिस्तान की राजनीति में क्या होने जा रहा है, और साथ ही आज वोटिंग होगी या फिर इसे और ज्यादा डिले कर दिया जाएगा। शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ। ऐसा मानना है, ये स्पष्ट रूप से दिखता भी है
आने वाले समय में अब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। हम्म। यदि विपक्ष सरकार बनाता भी है तो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी ये अस्थिर सरकार होगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि इस मूवमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आगे ये जो कवायद जो चल रही है अभी नेशनल में ये क्या होगी। जाहिर है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी तरीके से इस बात कर रही है कि उसको इस पूरे प्रस्ताव किस तरीके से अधिक से अधिक रेसिस्ट किया जाए और अपनी जो पराजय जो होने वाली है उसको कितना अधिक से अधिक उसको रेसिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हर तरीके के फंडे हम देख रहे हैं कि अपनाए जा रहे हैं। तो डिलेज हो रहा है और इस तरह की अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन वगैरह भी अब ये फाइल उन्होंने की है। तो ये जो कवायद है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये इस बात को दर्शाता है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इमरान खान की जो कद था जो उनकी शख्सियत थी अभी कुछ दिनों के पहले पूरी एक इमेज थी वो एक बेहतर इमेज थी, एक अच्छी इमेज थी। लेकिन उसके ऊपर अब सवालिया निशान पैदा होते जा रहे हैं। वो एक ग्रेसफुल एग्जिट कर सकते थे, वो एक ग्रेसफुल एग्जिट करके वो विपक्ष में बैठ सकते थे, विपक्ष को देते थे तो उनका कद कहीं ज्यादा बड़ा होता। लेकिन उन्होंने ये अवसर गंवा दिया है। वो अब ऐसे नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं कि जो कि सत्ता पर बने रहने के लिए अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दिया है ये पूरी तरीके से इमरान खान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। उनकी इमेज पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वो उसी तरीके के नेता हैं। एक बड़े नेता का कद जो होता है उसका तभी बनता है जब वो देश के बारे में, संविधान के बारे में संजीव जी, अब यहाँ पर इमरान खान पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितना समर्थन उन्हें चाहिए उतना समर्थन उनके पास नहीं है। इससे पहले इस्तीफे की बात कही जा रही थी, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये दावा भी कर चुके थे कि कल ही इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और विनोद जी, आपका रुख करूंगी, आपको क्या लगता है संजीव जी की बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या आज वोटिंग होगी? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ संजीव साहब की बात से। बड़ा अच्छा आकलन किया उन्होंने। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ये कोशिश करेंगे कि वो जितना डिले इसको करना चाहें उतना उसको करेंगे। तकरीरें होंगी, एड्रेसेस होंगे, लोग अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि जिस तरह का करप्शन पाकिस्तान में चल रहा है, जिस तरह की सूरत हाल है, वो चाहेंगे कि क्योंकि उनको उस मैजिक 172 के फिगर पे पहुंचना है, तो वो अब देखिए बिहाइंड द सीन वो खरीद फरोख्त वो चल रही होगी और वो चाहेंगे कि अगर इस तरह के जो उनके कोई सेनेटर्स हैं या वो हैं उनको वो अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, या इस तरह का कोई रूठा हुआ सेनेटर है तो उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये लास्ट डिच एफर्ट है। तो वो अपना पूरा जोर लगा देंगे और टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। बड़े सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं, तो जब आपको पता होता है कि इनिंग्स डिफीट होने वाली है तो आप जनरली क्या करते हैं, वो मैच को ड्रॉ की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो भी अब बखूबी यही करेंगे और कोशिश करेंगे कि, क्योंकि देखिए पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानी सियासत में, और फौज का जो सुपर इम्पोजिशन है उसमें फौज का बिल्कुल साथ रहता है करप्शन में। पाकिस्तान में कोई डील, कोई तिजारत, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता जिसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ ना हो, उनकी अपनी परसेंटेज ना हो, उनके अपना हस्तक्षेप ना हो। और आप ये देखिए इमरान खान साहब तो खुद जो जनरल फैज थे, जो ISI के सरबराह थे, उनकी बदौलत अपने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तभी उनको सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और वो ये चाहते भी थे कि जैसे ही वो गद्दी पे बैठ जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ उनको बनाना चाहते थे, लेकिन कमर बाजवा ने ये होने नहीं दिया। और कमर बाजवा ने अपना एक्सटेंशन लेके उनके जो जितने ख्वाब थे उन पे पानी फेर दिया। तो वो ये चाहेंगे कि जितना डिले हो सके उतना डिले होना चाहिए, और हो सकता है वो कुछ। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर आप सेना को
इमरान खान के अगेंस्ट देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सेना का समर्थन है और उन्हीं के चलते जो संसद भंग करने की भी मांग की गई थी उसके बाद में। तो क्या यहाँ पर आप अगेंस्ट देख रहे हैं सेना को? नहीं, देखिए सेना, देखिए इमरान खान साहब के अगर आप वक्तव्य देखें या उनके स्टेटमेंट्स पढ़ें या जितनी इन्होंने तकरीर की हैं वो देखें तो आपको ये लगता है कि जैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान एक वेसल स्टेट है, एक बिल्कुल वो तोता बन गया है कि जिसकी गर्दन किसी और, जैसे ही वहां से उनको संदेश मिलता है वो एकदम अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा इमरान खान साहब ने बिल्कुल हिंदुस्तान को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया, हमारी फौज उनको अच्छी लगने लगी। अमेरिका को लेकर वो सोशल मीडिया पर भी बोलने से नहीं चूक रहे हैं। अब तो जिस तरह से अमेरिका को लेकर उनके बयान सामने आए हैं ये भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पीयूष जी, आपका रुख करूंगी, आप बताइए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में क्या बदलाव आप देख रहे हैं, और साथ ही आज का दिन बेहद खास पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है, क्या लग रहा है आखिर आगे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए आने वाले दिन निश्चित रूप से एक भूचाल वाले होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए पहली बात तो इमरान खान डिले करते जा रहे हैं चीज़ों को। रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये था कि रिव्यू पिटीशन शायद एडमिट नहीं होगी, कर्मचारी नहीं है, लेकिन अभी खबर आई थी कि नहीं, रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई है। और वो जब तक रिव्यू पिटीशन का कोई जजमेंट नहीं आ जाता है उसका, तब तक जो है कि अगर वो एक्सेप्ट हो गई है रिव्यू पिटीशन, तो जब तक कि उसकी नहीं आता है तो आप फिर वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि वोटिंग को जो है। तो निश्चित रूप से यही इमरान खान चाहते हैं और वो लगातार डिले कर रहे हैं। उसके बाद स्पीचेज हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2-3 दिन की ये कार्रवाई चलती रहेगी ताकि वो एक ये टाइम मिल जाए इमरान खान को, किस तरह से जैसे कि अभी जो है कि रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि वो कुछ खरीद फरोख्त कर सकें, जो जिसको अंजाम दे सकें। जो पॉलिटिक्स में एशियन कंट्रीज़ में हम आम बात है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, ये खरीद फरोख्त नेताओं की और दूसरी पार्टी के सांसदों की या अपनी ही पार्टी के सांसद जो दूसरे चले वापस लेके आने को पैसा दे के लेके आने, होटल में रुकवाने की ये आरोप भी पाकिस्तान में भी लग रहे हैं वहाँ पे। और इमरान खान ने कहा है कि जो होटल में रख दिया गया, ठहरा दिया गया है और ख़रीदा फरोख्त हो गई। हमारे यहाँ भी यही होता रहा है। हम देखते हैं तमाम राज्य के चुनावों के बाद या चुनावों के पहले हम यही देखते हैं, सरकारें जब जो है कि पूरी तरह से नहीं आती हैं तो दूसरे पार्टी के विधायकों को और सांसदों को खरीदा जाता है। बहरहाल पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में निश्चित रूप से देखिएगा, अनिश्चितता का दौर में देख रहा हूँ कि ये तो तय बात है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे और इसीलिए वो जो है लगातार चीज़ों को डिले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सीधे इलेक्शन मोड में जाया जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए ताकि वो जनता के सामने जाएं। उनको एक डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर अपने को एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे लगता है। हाँ। इसीलिए वो चाहते, देखिए उनकी महानता होती, एक बड़ी बात होती है, अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो वो इस्तीफा दे देते, ये देखते हुए कि उनके पास कम सांसद हैं, जो नंबर्स गेम कम है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी इसी तरह के संकट में फंसी थी और उसमें अविश्वास मत पड़ने से पहले ही जब ये वाजपेयी जी ने देख लिया था कि उनके पास नंबर कम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एक भाषण, बहुत बढ़िया भाषण उन्होंने दिया था। तो ये इमरान खान भी कर सकते थे और उससे उनका जो है कद जो काफ़ी बड़ा होता, लेकिन यहाँ वो एक ग्रीडी पॉलिटिशियन की तरह दिखाई दे रहे हैं, से चिपके रहना चाहते हैं। और अगर हार गए तो उन्होंने जनता का आह्वान कर दिया है कि सड़कों पे उतर आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए और इससे और देखिए सीधे सीधे वो बात कर रहे हैं कि विदेशी हाथ है। अरे विदेशी हाथ है, आप आज तक आप जो है अभी रूस के पास गए तो हम नहीं कह सकते क्या कि वो विपक्षी नहीं कह सकता कि रूस का हाथ है साहब आपको बचाने में। आप जो करप्शन कर रहे हो, जो आपके खिलाफ एलिगेशन लगे हुए करके, वो क्या है? तो विदेशी हाथ होना एक बहुत आसान चीज़ हो गई है। जब भी विपक्ष को हम अपने देश में भी देखते हैं, कहा जाता है कि साहब ये तो विपक्ष जो है विदेशी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, विपक्ष जो है विदेशों के हाथ में खेल रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान में कहा जा रहा है। ये इमरान खान कह रहे हैं कि वो पूरा अपोजिशन जो है वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, खासकर अमेरिका के। ये एक बहाना मुझे लगता है, देखिए। और इसकी निश्चित है हार के बाद भी अगर दूसरी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उस सरकार को चलना मुश्किल इसलिए होगा कि इमरान खान लगातार लोगों को जो है सड़कों पे उतारेंगे और वो हिंसा भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि स्थितियां जो है आने वाले समय में काफ़ी कुछ जो है चुनौतीपूर्ण होंगी पाकिस्तान में और लोकतंत्र को कहीं न कहीं नुकसान होने जा रहा है। ठीक है,
राहुल जी, आपका रुख करूंगी। इमरान खान पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है और समर्थन भी हासिल किया है, ज्यादातर ने। तो क्या लगता है आज का दिन उन दिनों से बेहद अलग साबित हो सकता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो इमरान खान जो है कि अगर वो वोटिंग होगी तो वो संख्या उनके पास नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर इमरान खान को देख रहे हैं जो जब वो बार बार कहते हैं कि मैं तो आखिरी गेंद तक खेलूंगा, लेकिन इमरान खान तो आखिरी गेंद जब खेल का हो चुका है, सारे ओवर निपट चुके हैं, उसके बाद भी वो इस खेल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये एक तरह से इमरान खान की एक विडंबना है कि जो क्रिकेट की राजनीति थी, जब वो रियल की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तो एक अजीबोगरीब स्थिति में वो फंस गए। वो खुद भी फंसे और देश को भी फंसा रहे हैं। देखिए, जब 3 अप्रैल को उन्होंने जिस तरह से वहां के डिप्टी स्पीकर ने एक बहाना लिया आर्टिकल 4 के कि भाई विदेशी शक्तियां जो है कि वो सक्रिय हैं, इसलिए हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे गिरा दिया गया। तो देखिए, स्पष्ट है कि देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे भारत में है वैसे वहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, कहने के लिए ही सही, लेकिन है तो रूल्स रेगुलेशन तो उसी के हैं। तो वैसे स्थिति में जब फ्लोर पे आपके पास नंबर नहीं है तो बात खत्म है। अभी 1.5 साल का समय है। इमरान खान जी को तो थोड़ी धैर्य के साथ उनको रहना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा दे देते तो उनकी छवि भी बची हुई होती। और विपक्ष, देखिए ये विपक्ष का जो पूरा गठबंधन बना है वो सितंबर 2020 में तैयार हुआ है। उन्होंने वहां पे नैप का गठन किया था। विपक्षी नेताओं पे खूब सारे उन्होंने आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचार में है। उन लोगों के विरुद्ध काफी तेज जो है कि जांच प्रक्रिया वगैरह चलाई थी, लेकिन अंततः कुछ बड़े कंक्रीट परिणाम जो दावा कर रहे थे इमरान खान, वो उस प्रकार के कोई परिणाम नहीं ला पाए। लेकिन हाँ, उनके इस प्रकार की गतिविधियों से 2 चीजें जरूर हुई कि विपक्ष के लोग जो है कि लामबंद हो गए और वो एकजुट हो गए। और उसी का प्रतिफल हम लोग देख रहे हैं कि कहां सितंबर 2020 और आज 9 अप्रैल तक होते होते एक तरह से इमरान खान बिल्कुल एक तरह से आखिरी जगह पे फंस चुके हैं। इमरान खान जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसको कहते हैं फेलिबस्टरिंग। अमेरिका से ये टर्म आया है कि किसी भी तरह से चीजों को खींचना। जैसे अगर वो स्थगित नहीं होती तो भाषण ही काफी लंबे लंबे देना, 3 घंटा 4 घंटा अलग अलग उनके पार्टियों के लोग देते रहेंगे जिससे कि टाइम बाय किया जा सके। तो वो देखिए, कल वो 2-3 चीजें चाह रहे हैं। तो कल उन्होंने जो है कि वो प्रदर्शन की बात की कि कल शाम में जो है कि सारे लोग प्रदर्शन करें। अब सोचिए कि वो खुद प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की। वो भाषण दे रहे हैं। कल अगर जो रात में 10 बजे जो उनका राष्ट्र के नाम संबोधन था, तो वो एक तरह से उसी संबोधन से स्पष्ट था कि कहीं न कहीं इमरान खान के पास नंबर्स नहीं है और वो एक तरह से हारे हुए प्रधानमंत्री की एक तरह से वो जो है कि हारी हुई बोल थी उस पूरे के पूरे मामले में। देखिए, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभली है वहां की, और जो तमाम स्थितियां आई हैं, दुश्वारियां काफी ज्यादा पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। तो जो हम लोग को समझना पड़ेगा कि, और तमाम लोगों ने कहा भी कि पाकिस्तान में स्टेब्लिशमेंट मतलब क्या है, आर्मी ही है वो। वहां पे डीप स्टेट हम लोग आर्मी को कहते हैं। तो आर्मी के साथ जो जनरल बाजवा है, उनके साथ इनके संबंध गड़बड़ हुए, चूंकि ये जनरल बाजवा को आगे नहीं देना चाह रहे थे और जनरल बाजवा फिर आगे हो गए वो। तो पिछले बार ISI की नियुक्ति के समय में ही जो है कि अक्टूबर में वो मतभेद इनके सामने में आ गए थे। तो जो आपने सवाल पूछा कि देखिए वहां पे पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में मुख्यतः निर्णय तो सेना करती है, लेकिन सेना अपनी छवि बचाती है जब देखती है कि सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब मान लीजिए ऐसे स्थिति में सेना जो है कि अगर इनको इमरान खान को बचाने में लगी रहती तो फिर सेना की छवि खराब होती। तो सेना अपनी छवि खराब नहीं करती है, वो प्रधानमंत्री बदल देते हैं। यही कारण है कि वहां प्रधानमंत्री कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इमरान खान की छवि काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। नहीं तो अगर सेना चाहती, तो हम लोगों ने देखा है कि सेना के इच्छानुसार वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय दिए, तो अलग अलग और हिस्सों से वो प्रभावित कर सकते थे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, भले चुनाव आयोग ने कहा कि हम 90 दिन में चुनाव करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर चुनाव आयोग भी कह रहा था कि हमें भी चुनाव कराने में हम 3 महीने में चुनाव नहीं करा सकते। तो कहीं न कहीं एक तरह से आर्मी ने एक ऐसा हालात बनाया है इमरान खान का कि इमरान खान को अब बाहर जाना ही होगा, भले वो आज जाए या कल जाए। यानी कि इमरान खान का जाना अब लगभग तय हो चुका है, भले ही वो कितना भी टाइम गेन करने की कोशिश क्यों ना करें। पर ये भी आज देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वोटिंग होती है या फिर नहीं, क्योंकि पहले भी कई बार वोटिंग की बात कही गई लेकिन उसको फिर टाल दिया गया। अब आज 8:30 बजे का समय दिया गया है। आज 8:30 बजे का इंतजार ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया भर को है। संजीव जी, आपका रुख करूंगी। अमेरिका का बार बार जिक्र किया जा रहा है। पंजाब की माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की अगर राजनीति की अगर हम बात कर ले तो वहां पर अल्लाह आर्मी और तीसरा अमेरिका, इन 3 नामों का अक्सर जिक्र होता है। अब खुलकर हमलावर हैं इमरान खान।
क्या अमेरिका की भी कुछ भूमिका आप देख रहे हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम में? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये देख पा रहा हूँ कि इमरान खान जो है वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जो विफलताएं हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए वो तरह तरीके के बहानों की तलाश में है, और अमेरिका भी एक बहाने के रूप में ही सामने आ रहा है। उन्होंने जो लेटर दिखाने का वायदा किया था कि वो एक लेटर मेरे पास है और मैं उसको सार्वजनिक करूंगा और बहुत जल्द लोगों के सामने लाऊंगा, आज तक तो वो नहीं ला पाए हैं और दावे जरूर उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इमरान खान वर्तमान समय में हर तरह से चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उनकी सत्ता जाने वाली है। उन्हें पता है कि उन्हें इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शंस में जाने के लिए, जनता का सामना करने के लिए वो फेस सेविंग फार्मूले की तलाश में है, फेस सेविंग एग्जिट की तलाश में, और इसी फेस सेविंग के जो बहानों की तलाश में तो उन्होंने अमेरिका को भी चुना है और अपनी तमाम दलीलों के माध्यम से वो इस तरीके से अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि वो नया पाकिस्तान वो बनाने के लिए वो पूरी तरीके से संकल्पबद्ध थे, लेकिन उनके विरुद्ध विदेशों से साजिश हो गई। विपक्ष भी जा करके उनसे मिल गया, अमेरिका से मिल गया और हर तरीके से उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये जो छवि है वो अपनी जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने अपने हाल के बयानों में भारत की बड़ी तारीफ की है और भारत की विदेश नीति की भारत की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति है और भारत खुददार मुल्क है वगैरह वगैरह तमाम बातें उन्होंने की। मैं इसमें ये देखता हूँ कि वो जो एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक विक्टिम है, वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, एक ऐसा पाकिस्तान जो कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता, जो कि विकास की तरफ बढ़ता, जो कि स्वतंत्र विदेश नीति रखता, उसी तरीके की विदेश नीति रखता जैसी कि भारत की विदेश नीति है। जैसा कि भारत को सम्मान है वैसा ही पाकिस्तान को भी सम्मान मिलता। तो ये जो नैरेटिव बिल्डअप करने की प्रक्रिया में उन्होंने भारत का भी उदाहरण दिया है, भारत का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की और ऐसा करके वो अपनी कमियों के ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जब 2018 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का वायदा किया था और आज यदि पाकिस्तान की स्थिति, अमनदीप जी आप देखें तो ये पुराने पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर नजर आता है। लेकिन संजीव जी, इमरान खान पर एक और आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी बातों पर टिके नहीं रहते। आपको याद होगी सालों पहले की बात है जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही, उसके बाद में फिर उन्होंने टीम की कप्तानी की और पहली बार ऐसा हुआ था जब इमरान खान की कप्तानी में वो विश्व कप जीत कर आए थे। हालांकि कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनकी किस्मत ने भी बखूबी उनका साथ दिया था, एक चमत्कार उसे माना जाता है। तो क्या वो चमत्कार की गुंजाइश आप आज देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट के गेम में और राजनीति के गेम में कोई तुलना नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ही अलग डोमेन है और एक बहुत ही क्रूर डोमेन है और ये इस डोमेन में राजनीति का जो मैदान होता है, क्रिकेट का जो मैदान होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इमरान खान जो पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पूरी तरह से गाइड करती है, कंट्रोल करती है। ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई थी जो कि उन्हें 2018 में सत्ता में लाई थी। ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई थी जिन्होंने उन्हें 3.5-4 वर्षों तक कार्य करने का अवसर दिया। लेकिन इमरान खान इस जमीनी वास्तविकता को भूल गए कि पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की शह के बिना तो कोई जमहूरियत का नेता अपना कार्य नहीं कर सकता। जब इमरान खान ने डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन असर्ट करने की कोशिश की और वो लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम के अपॉइंटमेंट का जो प्रस्ताव था उसको 3 हफ्तों तक लटकाए रखा। उसके बाद से उनके जनरल बाजवा के साथ के संबंध है लगातार खराब होते गए। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि उन्होंने जमीनी जो पाकिस्तान की वास्तविकता थी उससे वो जरा हटने की उन्होंने कोशिश की और इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। 2 बातें मैं कहूँगा, एक तो जो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई के साथ जो संबंध खराब हुए वो एक बड़ा कारण के पतन के दिखाई देते हैं और दूसरा उनकी जो अपनी विफलताएं हैं, जो कि मैं कह रहा था, यदि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखें तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट वर्तमान समय में $130 बिलियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी खराब स्थिति पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कभी नहीं थी।
पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो और खराब स्थिति इलेक्शन में के है ही, दौरान जो विकास सामरिक का रूप से भरोसा भी, इमरान खान कूटनीतिक रूप से दिखाते भी। हुए नजर आए थे, खासकर युवाओं में जो जोश देखा गया था वो उनकी उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरे हैं। अब सवाल देखिए कई सारे हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता, उनकी तरफ से भी अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। उनके क्या कुछ सियासी मायने हैं उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पंत जी, आपका रुख करूंगी। आज तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी की गई है, जिसमें से शहबाज शरीफ और थी शाह महमूद कुरैशी खास करके बयानबाजी में कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए। अब इनके सियासी मायने क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए वो पक्ष और विपक्ष वाली बात है और एक दूसरे को इल्ज़ाम देने वाली बात है। और ये हम देखते हैं जमहूरियत में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप अपने को पाक और साफ बताते हैं और जो है विपक्ष को जो है वो आप जो है कि पूरा जो है आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में या आकंठ डूबा हुआ आप दिखाते हैं वो। तो यही हम वहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस तरह से जो है कि कुरैशी साहब अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है और क्या साजिश की जा रही है। वहीं पे जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो कटघरे में खींच रहे हैं इमरान खान को, और जिस तरह से वो एक फर्जी विदेशी हाथ की बात कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ तक कि जो लेटर की बात है, हालांकि वो कहा है उन्होंने, अभी कुरैशी साहब ने भी ये कहा है उस बात को कि ये जो जेन्युइन है वो लेटर, और ऐसी बात नहीं है कि हम उसकी कोई फर्जी किसी पार्टी के दफ्तर में जो है कि बना के वो लेटर बनाया गया हो। तो वो उसकी वैधता आप पहले कहाँ था ये लेटर? आज बहुत समय हो गया, अचानक इस समय कैसे, जब उनकी सत्ता पे संकट आ गया और ये लग गया कि अब उनको जाना ही होगा, तब ये अचानक अमेरिका से वो लेटर कहाँ से आ गया कि उनकी जान को खतरा है और इस तरह की। और देखिए ये जान को खतरा वाला बहुत ज़्यादा जो हम देख रहे हैं एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लगातार। जब क्राइसिस में कोई होता है पीएम जो है वो लगातार अपने को जान का संकट या जान पे खतरा जो है वो उसी इस तरह की खबरें जो है आने लगती है और कहा जाने लगता है कि जान पे खतरा है, ताकि सिंपैथी मिल सके, एक पूरी की पूरी आवाम की सिंपैथी मिल सके। तो ये देखिए सियासत है और अपनी अपनी तरीके से जो है कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और वही हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। जहाँ भी लोकतंत्र है महफूज है वहाँ लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जो है जब भी प्रक्रिया पूरी होगी तो जो है कि इमरान खान को जाना ही होगा। और दूसरी पार्टी जो है जो विपक्षी दल है उनका जो एक जो अलायंस है जो क्लेम कर रहा है कि उनके पास 177 जो है सांसद हैं, तो वो जो है कि वो सत्ता में आने का दावा कर सकता है वो। ठीक है विनोद जी, आप बताइए। अब देखिए इमरान खान तो सत्ता में नहीं रहेंगे, ये तो लगभग अब स्पष्ट हो ही चुका है अगर वोटिंग होती है। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की स्थिति पाकिस्तान की आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान की बिल्कुल वही रहेगी जहां है। जो विपक्ष में बैठे हैं, अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा चमत्कारी या बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हुकूमत उन्होंने नहीं दी है। ठीक है, ये तो ये है कि क्योंकि वो सब गैंग अप हो गए हैं इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब का भी जो ही हैज रन आउट ऑफ फेवर एज फार एज द पाकिस्तान आर्मी इज कंसर्न। और अभी हमारे एक वक्ता साहब ने कही थी ये बात कि पाकिस्तान आर्मी इस जंक्चर पे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती इस तरीके से। वो इस तरह का एक न्यूट्रल फ्रंट पोज कर रही है क्योंकि वो विश्व समुदाय को उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि 80% जितना ट्रेड है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। आप ये देखिए सीपीसी के चेयरमैन थे, जनरल साहब थे पाकिस्तान आर्मी के, बास को उनकी फूड चेन्स चल रही है, अरबों रुपए का कारोबार है, वो करप्शन में लिप्त पाए गए, किसी ने चू नहीं की। तो क्योंकि अब पैसा है नहीं, कहीं से कहीं से नहीं रहा, तो पाकिस्तान सेना के जो सरबराह हैं जनरल कमर बाजवा, वो एक बैक सीट ड्राइविंग करेंगे और इनमें से भी कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड ही होगा और वो कुर्सी पे जब तक काबिज रहेगा जब तक इट एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये हमेशा से होता हुआ है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए हर 20 साल बाद वो कहते हैं ना कि इट इज ए 20 years itch। जी।
1958 में आप देखिए इस्कंदर मिर्जा की जो सरकार थी, जो उसको गिरा दिया गया, अयूब खान काबिज हो गए। 1978 में आप ये देखिए जियाउल हक का काबिज हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को मुझे याद है 4 अप्रैल को उनको फांसी लगा दी गई थी। उसके बाद आप 99 में आप देखिए नवाज शरीफ को हटा दिया गया, परवेज मुशर्रफ आ गए। तो 20 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये बदलाव तो चाहिए, और बाजवा साहब भी एक ऐसे मौके की तलाश में है कि वो, क्योंकि उनकी जो 111 ब्रिगेड है वो बिल्कुल तैयार बैठी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नेता तो बदले हैं, लेकिन पाकिस्तान के ना तो हालात बदले हैं, ना ही विदेशों से उसके संबंध बदले हैं, वो वैसे के वैसे बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषक का रुख करूंगी मैं। राहुल जी, अगर पाकिस्तान के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो आपको याद होगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे जिनको बाद में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अब यहां पर इमरान खान पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती है प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद में? मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन फांसी तक की स्थिति नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान तो अभी भारी कर्ज में डूबा हुआ है, और ये मैं एकदम हम सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ कर रही है। लेकिन आर्मी ने देखिए पूरे मामले पे अपने आप को बहुत ही शानदार ढंग से पर्दे के पीछे रखा है उन्होंने। हम लोगों को याद है कि 3 अप्रैल को जब वहां के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करने की अनुमति दे दी, त्वरित तौर पे उनके पास 48 आवर्स थे। लेकिन जब वहां पे प्रधानमंत्री उनके पास जाता है और उसके लगभग आधे घंटे के भीतर वो संसद को भंग कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए आर्मी की तरफ से बयान आया पूरी तरह से दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए किसी भी तरह से हम इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है, यह घटना राजनीतिक घटनाक्रम है। तो आपको यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है इन घटनाओं के पीछे आप हैं, तभी आपको बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। तो अभी अगर देखिए पुराने घटनाओं को बिल्कुल उसी रूप से अगर लाएंगे कि मान लीजिए कि अभी नई सरकार बन रही है, नई सरकार के बनते ही अगर इमरान खान को फांसी जैसे सजा दे देंगे तो फिर दुनिया को शक होगा कि देखिए वो वही है जो पूरा का पूरा पाकिस्तान आर्मी फिर से अपने मूल रूप में आ गई है। उनको अभी ये काफी ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि वो लोकतंत्र का चोंगा ओढ़े हुए रखें। वो लोकतंत्र के चोंगा को जैसे हटाएंगे तो उनके लिए फंडिंग में और बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए देखिए अब इमरान खान ने देखिए पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है? उसके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि वो अमेरिका के साथ भी डील करे, वहां से भी फंड ले, वो चीन के साथ डील करे, वहां से भी फंड ले हर तरफ से। लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया है, ये चीज भी वहां के सेना को पसंद नहीं आएगी। क्योंकि इससे आपका विदेश नीति देखिए, आप अपने आंतरिक नीतियों के कारण आप अपनी विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो एक तरह से जो लोकेशन है उसका वैश्विक स्तर पे, वो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है। अगर वो केवल चीन के गोद में भी जाएगा अगर, तो ये भी आर्मी के लिए ये भी चीज बहुत बेहतर नहीं है। तो आर्मी जान रही है कि थोड़ा विदेश नीति में हल्का फुल्का संतुलन की स्थिति बनी रहनी चाहिए कि अगर कभी चीन अगर उनके मांगों पे खरा नहीं उतरता है तो वो थोड़ा एक तरह से अमेरिका के साथ मिलकर वो काउंटर बैलेंस बना पाए। तो ये जो विदेश नीति का पूरा काउंटर बैलेंस है वो इमरान खान ने और भी बिगाड़ दिया है। तो ऐसे स्थितियों में इमरान खान का रहना बड़ी मुश्किल है। जो आप कह रहे थे कि क्या 8:30 बजे आज होगा, देखिए मुझे नहीं लग रहा कि आज 8:30 बजे वोटिंग की स्थिति आएगी। इमरान खान एन कैन प्रकार कुछ न कुछ करके आज तो वो वोटिंग को जरूर टालेंगे। लेकिन राहुल जी अब यहाँ पर विकल्प क्या बचता है? अब विकल्प क्या बचता है जिसके चलते वोटिंग को अभी और टाला जा सकता है? देखिए विकल्प तो वही बचता है, मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है कि जो तकरीर हो, जो भाषण वो वहां पे लोग दे रहे हैं वो काफी लंबे लंबे भाषण दे कि ठीक है वो फिर कल सुबह से शुरू होगा। तो इसी प्रकार के कुछ विकल्प बचते हैं। देखिए उस दिन वाला विकल्प तो है नहीं कि आप सीधे सीधे आप कैंसिल कर दीजिए कि नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत मान लिया है। तो कुछ ऐसे रास्ते पर चलने का विकल्प हो सकता है जिसकी हम तो डिबेट कर रहे हैं, डिबेट लंबी चल रही है, क्या किया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार के बहाने ले सकते हैं। इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं, उस वक्त तो ये भी बातें कही जा रही थी, तो क्या ये भी एक कारण आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर है वो भी समर्थन में आके कुछ इस तरह का जो फैसला सुना सकते हैं जिसके बाद में वोटिंग टाली जा सके?
नहीं, देखिए वोटिंग तो टालने का आज के लिए कह रहा हूं कि स्पीकर चूंकि इमरान खान के लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग जब बात करते हैं पाकिस्तान के एक तरह से थर्ड एम्पायर को लेके, तो देखिए पाकिस्तान के संविधान ने किसको न्यूट्रल एम्पायर बनाया है? संविधान के हिसाब से मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। लेकिन ये जो स्पीकर पद का दुरुपयोग कर रहा है इमरान खान, या उस दिन डिप्टी स्पीकर पद का उन्होंने दुरुपयोग किया, तो उनका प्रयास होगा कि किसी तरह से आज के मामले को टाल दिया जाए। ये अब इस प्रकार के प्रयास हम लोग को देखिएगा 8:30 बजे दिखेगा भी। ठीक है। संजीव जी, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसका क्या विदेशों पर भी कुछ जो असर आप देख रहे हैं, खास करके क्या भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उस पर भी कोई असर? देखिए, भारत की पाकिस्तान के जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर पैनी नजर है, और भारत को ये जो पाकिस्तान की हालात हैं उसके ऊपर पैनी नजर आगे भी लगाए रखनी होगी। कोई भी पाकिस्तान में अस्थिरता होती है तो ऐसी प्रवृत्तियां देखी गई हैं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI है, जो वहाँ की जो पूरी गवर्नमेंट है, वो अपनी जनता का ध्यान जो है वहाँ के समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए वो भारत विरोधी कोई हरकतें कर सकते हैं। इस तरीके की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत को पूरे जो सिचुएशन पे पैनी नजर रखनी होगी और हर तरीके की स्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन जहां तक भारत के ऊपर ये जो घटनाक्रमों के ऊपर भारत की जो नज़र तो है ही, लेकिन जो भारत के साथ पाकिस्तान के जो संबंध हैं उसको लेकर के भारत सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये सरकार है, वो बहुत स्पष्ट है कि ये जो भारत सरकार है, ये जो नया भारत पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा तब जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता। दूसरा, जो भारत की जो नीति है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आने वाले समय में जारी रहेगी। यदि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होती है, यदि पाकिस्तान में कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे कि वहाँ के हुक्मरानों के अंदर ये प्रवृत्तियां आए कि वो भारत के फ्रंट पे कोई तनाव पैदा करें और भारत विरोधी कोई साजिशें रचे ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके, तो ऐसे में ये जो नया भारत है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। और पाकिस्तान के विरुद्ध जो भारत की सख्त नीति है आगे आने वाले समय में भी मैं देखता हूँ कि जारी रहेगी। चाहे प्रधानमंत्री इमरान खान हो, कल को शहबाज शरीफ हो सकते हैं, या कोई सैनिक शासन अगर भी आता है, तो ये जो भारत की सख्त नीति है पाकिस्तान के प्रति, ये आने वाले समय में भी जारी रहेगी। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की ठोस कार्रवाई करके नहीं दिखाएगा, ये नया भारत पाकिस्तान से बात करने नहीं जा रहा है। ठीक है, विनोद जी से जान लेते हैं। विनोद जी, आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी की बात का? और देखिए, अस्थिरता के चलते कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भी कई सारी ऐसी हरकत कर चुका है जो कि वो दोहरा सकता है। अब ऐसे में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं और साथ ही भारत सरकार इसको लेकर कितना ज्यादा तैयार है? देखिए, भारत इस पे कड़ी नजर रखे हुए है जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और संजीव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि पूरी सिचुएशन का वो डाइवर्ट करने के लिए, या पूरा जो जन उन्माद है पाकिस्तान में उसको डाइवर्ट करने के लिए, या कोई वहाँ कोई खाना जंगी ना हो जाए, सिविल मतलब वॉर ना हो जाए, तो पाकिस्तान इस तरह के कोई मिसएडवेंचर कर सकता है। आप ये देखिए 1999 में कारगिल हुआ, जब प्लान किया गया तो वहाँ के जो वजीर आजम थे उनको तो पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है, और जनरल साहब ने वो पूरा प्लान कर दिया ऑपरेशन, और उनको जब जनरल परवेज मुशर्रफ फ्लाइट में थे तो उनको उन्होंने लैंड नहीं करने दिया। तो इस तरह की सिचुएशंस काफी रहती हैं, और इस तरह का कोई मिसएडवेंचर हाँ पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, और चीन का उसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि एक स्टेबल भारत। आप ये देखिए कि पीछे कुछ ईस्टर्न लद्दाख में फिर इस तरह की कोई इंट्रूजन्स देखे गए थे, तो क्योंकि चीन एकदम चुप है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, और हमें अपने जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और हमें अपने गार्ड को हमेशा अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी मतलब अपनी जो डिफेंसेस हैं या अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है या हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। और भारत, जैसे संजीव साहब ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं, और वो किसी भी मुकाबले, चाहे वो चीन से आए चाहे पाकिस्तान से आए,
वो बिल्कुल बखूबी उसका जवाब देंगे। और इससे पहले भी भारत कई बार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि पाकिस्तान की बात अलग है कि वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। पीयूष जी, आपका रुख करूंगी। अब देखिए, अगर इमरान खान की बात कर ली जाए तो वह आम चुनाव पर बार बार जोर दे रहे हैं। इससे पहले जनता से भी अपील कर चुके हैं कि जनता उनके समर्थन में आए। कई जगह पर देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या आम चुनाव जैसी स्थिति आप पाकिस्तान में बनती हुई देख रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आम चुनाव आज नहीं तो 1-1.5 साल बाद तो होने ही है, वैसे भी होने हैं। और लेकिन जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि सीधे जो है वो चुनाव ही हों और उन्हें वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहें और कोई विपक्षी दल की सरकार नहीं बनने पाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, देखिए, वो लगातार जो है कि बहुत ही विजिलेंट रहता है और वो असर्टिव बहुत रहता है। और हमने देखा पहले बहुत, चाहे वो मुशर्रफ का मामला हो या नवाज शरीफ का मामला हो, उसमें जो है एडवर्स जजमेंट उसने दिए हैं लगातार, जो भी करप्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके खिलाफ। और यहाँ भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही रिव्यू पिटिशन डाली गई है तो वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट का वही जजमेंट होगा कि वो इलीगल था जो इन्होंने जो है कि एक कॉल दिया प्रेसिडेंट ने इलेक्शन के लिए और जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो, तो वो वहाँ पे वो खान को बस ये है कि डिले करके वो अपने लिए एक अवाम का सपोर्ट पैदा कर रहे हैं, स्पीचेस दे के, बातें कह के, विदेशी हाथ बाकी वो की बोगी उठा के बार बार। देखिए, उन्होंने अभी कुछ समय पहले, आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और अच्छी खासी भीड़ थी उसमें, बहुत भीड़ थी उसमें खासी। और इस मामले में इमरान खान जो है वो काफ़ी सफल रहे हैं, वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। और हमने देखा था जब वो सत्ता में आने वाले थे उसके पहले भी जो है, और उन्होंने तमाम वादे भी किए थे लोगों से कि हम बदलाव लाएंगे, पाकिस्तान को जो है कि ऋण रहित बना देंगे, जो भी कर्ज है वो ख़त्म कर देंगे, नौकरियां पैदा करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे तमाम। और एक आवाम का बहुत सपोर्ट मिला था उनको और ये लगा था कि वो पूरी सत्ता में आ जाएंगे पूरे मेजोरिटी के साथ, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। अभी फिर वही आवाम के पास जाने की उनकी कोशिश है क्योंकि उनको लगता है कि आवाम उनकी बात सुनती है और एक डायरेक्ट कनेक्ट है उनका उससे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इमरान खान की कोशिश है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट है जो पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होगी उसके हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव आना ही आना होगा, जिसमें इमरान खान की हार सुनिश्चित है, वो हारेंगे। उसके बाद हालात क्या बनते हैं, अगर देखिए यूनाइटेड अपोजिशन रहता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि साहब हमारे पास मेजोरिटी है, ये है, तो निश्चित रूप से उसको मौका मिलेगा। और उसमें जो नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो एक कॉमन अपोजिशन के जो है नेता मान लिए गए हैं, वो बन सकते हैं इसमें। ठीक है। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। ठीक है राहुल जी, अगर इमरान खान प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान के जीवन में आप क्या बदलाव देखते हैं उसके बाद में? क्योंकि देखिए, एक तरफ देशद्रोह का मामला उन पर चल रहा है, उसको लेकर तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक नेता मंत्री का ये कहना है कि हमें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इमरान खान के जीवन में क्या बदलाव होंगे आने वाले दिनों में? इमरान खान देखिए, हो सकता है कुछ समय जेल वेल में रहें, लेकिन इमरान खान एक तरह से विपक्ष के नेता के रूप में रहेंगे। क्योंकि देखिए, जो स्थिति इस समय पाकिस्तान की नजर आ रही है, उस स्थिति के अनुसार वहां पे विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है कि वो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान हारते हैं तो उन लोगों के पास संख्या बल है। शहबाज शरीफ जो है कि वो आसानी से, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, वो अगले प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, यह अलग बात है कि इतने सारे अलग अलग जो घटक दल आपस में इमरान खान को हटाने के लिए आए थे, तो उनका फिर आगे आखिर एक्शन मोड क्या होगा, वो किस रूप में कॉमन एजेंडे पे कैसे आएंगे, तो वो देखिए, वो चुनौतियां उनके पास होंगी। लेकिन इमरान खान को लेकर जो चीजें कही जा रही है, देखिए, मैंने पहले खंड में भी कहा कि उनको देखिए फांसी जैसे सलीके कोई सजा नहीं होगी वहां पे। हो सकता है वो जेल में रहेंगे, जेल में रहने से सामान्य रूप से अगर वो लंबी सजा नहीं होती है तो एक तरह से उनके लिए सहानुभूति फैक्टर का काम करेगा। इमरान खान ने अपने आप को, चूंकि चुनाव अभी हो, वो तो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि चुनाव अभी हो, लेकिन ऐसे भी 1.5 साल बाद तो चुनाव होने हैं। तो इमरान खान अपने आप को बिल्कुल इलेक्शन मोड में ला चुके हैं। कल का जो उनका पूरा संबोधन था, वो कहीं कहीं जनता को और विशेषकर युवाओं को संबोधित कर रहे थे और वो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका जैसी शक्तियां जो है वो पाकिस्तान में हस्तक्षेप करती हैं। तो ये जो अमेरिका की जो स्टोरी वो लेके आए हैं, वो कहीं कहीं जनता को एक तरह से वो
जनता के बीच में एक सिंपैथी प्रयास पैदा करने का प्रयास है कि उनको लोग माने कि किस तरह से सबों ने मिलकर, सभी भ्रष्टों ने, जिनको वो विपक्ष को डाकू और चोर कहते हैं, कि डाकू और चोरों ने मिलकर जो है कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे तो उन्हीं को निपटा दिया। तो इस सहानुभूति फैक्टर के साथ वो जनता के बीच में एग्रेसिव मूड में रहना चाहते हैं। तो एक तरह से इमरान खान चुनाव की तैयारी में ही लगे हुए हैं और वो हम लोग को आगे इलेक्शन कैंपेन जैसे ही मुद्रा में नजर आएंगे। लेकिन सबसे जो मैं चिंता वाली चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, एक तरह से 1953 के समय से ही कहीं कहीं पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी खेमे में रहा है। तो जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को लेके जो बयान दिया है, वो बयान भी कहीं कहीं आर्मी जो है कि वो आर्मी के लिए सहनशील बयान नहीं है। इसलिए बाजवा का देखिए पब्लिक बयान भी आया हुआ था कि हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो जो उन्होंने डैमेज किया है, वो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति को, कहानी को भी वो आर्मी लेके करेगी और आर्मी कहीं कहीं अमेरिका से रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास भी करेगी। लेकिन इमरान खान जो बार बार समय को और ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले आपने ये भी कहा कि आज भी मुश्किल है कि वोटिंग हो, तो ऐसे में क्या इसका फायदा इमरान खान को हो सकता है, मिल सकता है? देखिए, मिल सकता है, खरीद फरोख्त में वो लगे हुए हैं, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अच्छे खासे उनके हाथ से निकल गए हैं इस समय। और मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये नंबर्स गेम तो हम लोग को बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंतिम में एक्टिव रोल प्ले कौन कर रहा है? एक्टिव रोल अंततः प्ले जो है वो आर्मी ही कर रही है, जो हमें पर्दे के पीछे है, वो सामने में ऑन फ्रंट वो नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने अगर निर्णय ले लिया है कि इमरान खान को जाना है तो इमरान खान को जाना है। उन्होंने निर्णय ले लिया कि शहबाज शरीफ को लाना है तो शहबाज शरीफ को वो आ जाएंगे। वो तो एक तरह से जो पर्दे के पीछे वाली जो राजनीति है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इमरान खान भले ही जितना प्रयास कर ले, अगर आर्मी ने कुछ निर्णय लिया तो फिर अंततः पाकिस्तान में वही एक्टिव होगा। वहां पे कोई भारत की तरह लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं है कि वो कोई लोकतांत्रिक देश है। हाँ ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो पाकिस्तान के संविधान के बिल्कुल पूरे के पूरे उनके अनुच्छेदों और उनके आर्टिकल के अनुसार आदेश दिए हैं। काफी लॉजिकल किस्म का आदेश है कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास नंबर नहीं है, फिर भी आप जबरन जो है पद पे बने रहना चाह रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है, आप उसको जबरन जो है कि उसको कुछ बहाने करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं और त्वरित तौर पर आनंद फानंद में राष्ट्रपति जो है संसद भंग कर देते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वहां संविधान है भी या नहीं है। तो उस स्थिति को कहीं कहीं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संभाला है। ठीक है, नहीं, हमारे यहाँ भी देखिए, अगर हम देखें तो उत्तराखंड वाले मामले में भी आपको याद होगा 5 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ पे भी, जिस तरह से रूलिंग दे दी गई थी और जो सरकार गिरा, फिर जो है कि प्रेसिडेंट का रूल लग गया था। तो हमारे यहाँ भी ये होता है, हम देख रहे हैं एशियन कंट्रीज के लोकतंत्र में बहुत ये सब दिखाई देता है। ठीक, वक्त की कमी है कि फाइनल कमेंट आप सभी से लूंगी। सबसे पहले श्रीवास संजीव जी, आप ही के साथ में। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान का जो राजनीतिक भविष्य है वो मेरे विचार से अब काफी अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ के जो वास्तविक जो शासक हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई है, उनके साथ उन्होंने लगातार अपने विवाद को और गहरा करने का कार्य किया है। डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद बने थे, उसके बाद से उनके संबंध तो तनावग्रस्त थे ही। उनके पास एक अवसर ये था कि वो एक ग्रेसफुल एग्जिट कर लेते और ये जो पूरे अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था उसके ऊपर या तो उसको पहले इस्तीफा दे देते या उसका सामना पहले ही कर लेते। लेकिन वो अभी जो वर्तमान समय में जो कवायदे कर रहे हैं उसमें वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता को कैसे बचा लें, और उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो खिसक चुकी है। वास्तविक शासकों का जो समर्थन है वो खींचा जा चुका है। वो अब विपक्षी पार्टी के तरफ पूरी तरह से उनका समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि इमरान खान और अधिक विवाद पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के साथ जो खड़ा कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में एक राजनीतिक के रूप में भी उनकी सत्ता में वापसी बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके जो संबंध है वास्तविक शासकों से वो लगातार खराब हो रहे हैं। एक बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत की जड़ों को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई लगातार कमजोर रखने की कोशिश करती है। कोई भी नेता पाकिस्तान में जो जमहूरियत का जो तथाकथित जमहूरियत है, उसका नेता यदि अपने आप को असर्ट जितना करने की कोशिश करेगा, उतना ही उसका राजनीतिक भविष्य जो है रसातल में जाएगा। इमरान खान की जो वर्तमान में जो कवायद है, उनका जो असर्शन है, जो उनकी जो ये जो जोड़ तोड़ करना, डिले करना और वगैरह वगैरह, जो लगातार संविधान के साथ इवेंट खेल देना, ये जो उनकी कवायद है, उससे जो वास्तविक शासक है वहाँ के वो लगातार उनसे नाराज होते जा रहे हैं और ये नाराजगी फिर लंबे समय तक कायम रहेगी। और जब तक संजीव जी, इमरान खान की कोशिशें देखकर लगता है कि वो आखिरी सेकंड तक कोशिश करना चाहते हैं कि कैसे भी करके उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहे। विनोद जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा कहना ये है कि
अगर इमरान साहब ये चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शंस हों या चुनाव हों और वो दुनिया जो आवाम है उनके बेसिस पे चुन के आएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ठीक। वो पिछला इलेक्शन 2018 का भी वो तब जीत के आए थे जब ISI का उसमें हाथ रहा था, जब फैज की वजह से आए थे। तो उनका ये बिल्कुल, उनको अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो अब दोबारा काबिज हो सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि भाई आईन के दायरे में रह के या तो विपक्ष में बैठे या जो पाकिस्तानी सेना है, क्योंकि दे रूल द रूस्ट, और जो वो ये कहते हैं बतौर पपेट प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी जो सियासी जिंदगी है उसको आगे उसको थोड़ा खींच सकते हैं। ठीक है। और जो विकास की बातें उन्होंने कही थी सत्ता में आने के बाद में, वो भी कुछ उतना ज्यादा असरदार दिख नहीं रही हैं। तो ऐसे में जनता भी उन पर भरोसा जताएगी, ये भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पीयूष जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, इमरान खान की कोशिश पूरी हुई है, जो सभी पैनलिस्ट इस बात से एग्री कर रहे हैं कि एक डेली टैक्टिक्स वो अपनाई ही उन्होंने, क्योंकि और एक वो अपनी छवि गढ़ना चाह रहे हैं कि वो जो है कि इस देश को बहुत बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो है कि उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, और अंतिम जो है विदेशी हाथ थी। और हमारे भी जो है यहाँ के बहुत से सांसद, बहुत से लोग जो बिक चुके हैं और जो अमेरिकी ताकतों के जो है हाथ में खेल रहे हैं और इस देश को नुकसान करना चाहते हैं और वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। तो वो एक गुड़ी इमेज बना के वो जनता के सामने चुनाव करना है, और वो आतुर हैं चुनाव में जाने के लिए। उनको ये लगता है, मुझे लगता है कि उनको ये मुगालता है कि जनता उनको फिर से दोबारा जो है चुन के भारी संख्या में लाएगी। ऐसा कतई होने नहीं जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के काल के दौरान, उनकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, पेंडेमिक पे बुरा हाल था वहाँ, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है। विदेशी नीति भी उनकी जो है वो कोई स्थायी उस तरह से नहीं रही है वो लगातार, और वो भारत के साथ उनके जो है कि रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, और लगातार इस तरह की बातें इमरान खान ने कही। हालांकि आने के समय वो थोड़ा वो चाहते थे कि ये बेहतर रिश्ते बने, इस तरह की बातें कही थी, लेकिन बाद में जहां सेना का दबाव उनके ऊपर आया, उन्होंने अपनी लाइन बदल दी। और अब देखिए, सेना का दबाव हटते ही, क्योंकि अब वो अपने को उन्होंने सेना से अलग कर दिया, सेना ने उनको उनसे अलग कर दिया, इसलिए उनकी अब कुर्सी जा रही, तो उन्होंने भारत के पक्ष में भारत की तारीफ करते हुए स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन पीयूष जी, नेता होता है ना, सामने हार को देखकर भी वो जीत के ही दावे करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, पाकिस्तान की दुर्भाग्यजनक स्थिति में है, और इमरान खान लगातार गलत निर्णय केवल पाकिस्तान के लिए भी ले रहे हैं और खुद अपने लिए भी ले रहे हैं। ठीक। तो इसलिए इमरान खान को चाहिए कम से कम वो खेल खत्म हो चुका है, अब उसको अनावश्यक खेल खत्म होने के बाद खेल ना खेले, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनके लिए, अपने जीवन के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है, लेकिन वो ऐसा करते हुए अभी भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये, और पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी की स्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो अगला गठबंधन सरकार बनाएगी वो भी उसमें उसकी कोई स्थिति बदलेगी, और पाकिस्तान के जो आर्मी है वो वहां के लोकतंत्र को मजबूत करने देंगे, ये स्वप्न लोग की बात है, इसका यथार्थ से कहीं कोई संबंध नहीं है। तो अभी पाकिस्तान के लिए जो चुनौतियां हैं वो आगे बढ़ी हुई रहेंगी। ठीक है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 8:30 बजे वोटिंग होनी, अगर ठीक वैसा ही होता है तो कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की सियासत की स्थिति और तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई देखी जाएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं, इमरान खान आगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हो सकता है कि आज शाम 8:30 बजे तक स्पष्ट हो जाए। फिलहाल इस डिबेट में तय आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।